Good morning, students. This is the 11th lecture of Pharmaceutical Chemistry 2, and the topic is, or the chapter is, tranquilizers. तो ट्रैंकुलाइज़र जो हैं वो क्या है? तो कुछ ऐसी ड्रग्स, सम ड्रग्स which are used to treat psychiatric disorders, that is abnormalities of mental function, यानी कि दिमागी जो बीमारियां हैं, दिमाग से जुड़ी हुई जो परेशानियां हैं, उनको ठीक करने के लिए जो दवा इस्तेमाल की जाती है उसे ट्रैंकुलाइज़र कहा जाता है। तो ऐसी दवाओं को साइकोट्रॉपिक ड्रग्स या साइको एक्टिव ड्रग्स भी कहा जाता है। द ड्रग्स विच इंड्यूस ए मेंटल स्टेट फ्री फ्रॉम एजिटेशन एंड एंग्जाइटी, वो दवाएं जो एक ऐसी मानसिक स्थिति को पैदा कर देती हैं जिसमें किसी भी तरह की टेंशन या एजिटेशन, हाथ पांव चलाना, जिसमें किसी को नुकसान हो सके, वो नहीं होता। एंड रेंडर्स द पेशेंट काम, और वो जो बीमार है, जो दिमागी तौर पे परेशान है, बीमार है, उसको शांत कर देती हैं, पीसफुल कर देती हैं। तो दे आर कॉल्ड ट्रैंकुलाइजर्स। ये जो दवाएं हैं, दीज ड्रग्स आर यूज्ड टू ट्रीट साइकोसिस लाइक स्किज़ोफ्रेनिया, मैनिया, सीनाइल डिमेंशिया एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर्स ऑफ चिल्ड्रन। तो स्किज़ोफ्रेनिया जो है, ये तो यंग जो है, आमतौर पे किशोरावस्था में या जल्दी जो व्यस्कता आ जाती है, अर्ली अडल्टहुड आ जाती है, वो है। इसमें आप भ्रम कह सकते हो, मति भ्रम कह सकते हो, ये होता है। मैनिया में एक तरह का ये भी एक मानसिक रोग है जिसे आप उन्माद बोल सकते हो, हिंदी में उन्माद कहा जाता है। मन संताप जिसे आप कह सकते हो, ठीक है। सामाजिक मेल जोल पर उस व्यक्ति का जो प्रभाव पड़ने लगता है, लोग उसे नापसंद करने लगते हैं। अब आया सीनाइल डिमेंशिया जो है, ये वृद्धावस्था, मतलब एक्चुअली ये काफ़ी सारे लक्षणों का समूह है। तो मस्तिष्क की हानि से संबंधित जिसे आप बोल सकते हो, तो भूलने की बीमारी जिसे आप कह सकते हो, ये वृद्धावस्था में होती है, ठीक है। और बाकी जो छोटे बच्चे हैं उनमें कुछ उनका जो बिहेवियर है उसके डिसऑर्डर सामने आते हैं। तो जो ट्रैंकुलाइजिंग एजेंट्स हैं वो एक दे एक्सर्ट ए यूनिक टाइप ऑफ सेलेक्टिव सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेशन। तो जब ऐसी दवाओं को, जिनको हम ट्रैंकुलाइज़र बोलते हैं, दिया जाता है, तो एक ऐसा प्रभाव पैदा कर देती है जिससे कि उनका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उस पेशेंट का या उस पर्सन का, वो डिप्रेस हो जाता है, उसे नींद नहीं आती है, वो डिप्रेस हो जाता है, शांत हो जाता है। They act differently from barbiturates and other sedatives, which act by producing a general central nervous system depression. तो जो नॉर्मल जिनका हमने अभी सेडेटिव्स वगैरह का नाम लिया है, वो तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस ही कर देते हैं जनरली, लेकिन यहाँ पे मतलब ये वैसे नहीं काम करते, उनसे थोड़ा हट के काम करते हैं। दे गिव स्ट्रॉन्ग सेडेशन विदाउट प्रोड्यूसिंग स्लीप। नींद नहीं आती पेशेंट को, लेकिन सेडेटिव एक्शन पूरा मिलता है। स्टेट ऑफ इनडिफरेंस एंड डिसइंटरेस्ट आ जाती है कि बंदा शांत होकर एक जगह पे, जहाँ पे भी है, वो रहता है। एक्साइटेशन जो है वो ये इनकी वजह से उस पेशेंट की कम हो जाती है, एजिटेशन कम हो जाती है, उसकी एग्रेसिवनेस कम हो जाती है, मतलब कि ज़्यादा वो शोर शराबे वाला, लड़ाई झगड़े वाला, हाथ पांव चलाने वाला, गाली गलौज करने वाला नहीं रहता, ठीक है। तो इसे आप सेडेटिव, हिप्नोटिक या सेंट्रल रिलैक्सेंट बोल सकते हो। तो रावल्फी अल्कलॉइड्स आ गए, जिसमें बेंजोक्विनोन डेरिवेटिव्स आ गए, जैसे कि बेंजक्विनामाइड आ गया। फिनोथायाजाइन डेरिवेटिव्स में क्लोरप्रोमाजाइन, प्रोक्लोरपीराजाइन, पाइपरसीटाजाइन वगैरह आ गए। डाइफिनाइल मीथेन डेरिवेटिव्स में हाइड्रोक्सीजाइन एंड बेंस्टिजिन वगैरह, एंड कुछ और कंपाउंड्स हैं जैसे कि क्लोरप्रोथेक्सिन, थायोथेक्सिन, हेलोपेरिडोल वगैरह। तो ये सब ट्रैंकुलाइज़र हैं या ट्रैंकुलाइजिंग एजेंट्स हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है।
तो इसमें जो फिनोथायाज़ाइन डेरिवेटिव्स की अगर बात करें तो जो फिनोथायाज़ाइन डेरिवेटिव्स हैं वो येलो क्रिस्टलाइन कंपाउंड है। बेसिकली उनमें एक नाइट्रोजन एटम होता है। इसको ज़्यादातर फिनोथायाज़ाइन डेरिवेटिव्स को वेटरनरी प्रैक्टिस में एज एन एंथलमेंटिक, उन जो जानवर हैं उनके पेट में जो कीड़े वगैरह थे उनको निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिनोथायाज़ाइन्स जो है एक जो हल्की सी डिग्री ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम की डिप्रेशन पैदा करते हैं बारबिट्रेट्स या दूसरे बेंजोडाइज़ेपिन्स के कंपैरेटिव। तो जो फिनोथायाज़ाइन डेरिवेटिव्स है उनके एडवर्स इफ़ेक्ट्स जो है इस थेरेपी के, उसमें ड्राई माउथ हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, यूरिनरी रिटेंशन के मतलब यूरिन पास नहीं होगा, यूरिनरी ब्लैडर में रुक जाएगा, ठीक है। जो आँखों की परेशानियाँ, मिड्रियासिस, ये आँख की परेशानी है, एजिटेशन, हाथ पाँव चलाना, टेकिकार्डिया, दिल से जुड़ी हुई परेशानी है, एंडो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफिक चेंजेस, आपके ईसीजी में चेंजेस आ जाएंगी, पोस्टीरियर हाइपोटेंशन, ब्लड प्रेशर का लो हो जाना, मियोसिस, ये भी आँख से जुड़ी हुई परेशानी है, दूर से दिखना, नज़दीक से दिखना, उसमें आपको कंसंट्रेट करने में प्रॉब्लम आएगी, ब्लड विजन हो सकता है, आपको धुंधला नज़र आए, एलर्जिक रिएक्शन हो सकते हैं, आपको चमड़ी या किसी भी तरह की और परेशानी हो सकती है, या आगे जॉन्डिस हो सकता है। तो ये कुछ ऐसा है जो फिनोथायाज़ाइन डेरिवेटिव्स जो एज ए ट्रैंक्विलाइज़र आप यूज़ करते हो उनके साथ ऐसा हो सकता है। तो क्लोरप्रोमाज़ाइन इस कैटेगरी में जो ड्रग है ट्रैंक्विलाइज़र्स में, ये वाइट से क्रीमी वाइट पाउडर है और वैक्सी सॉलिड है विद अमाइन ओडर, अमाइन जैसी ओडर है इसमें से। मेल्टिंग पॉइंट 56 से 58 डिग्री सेल्सियस है। इट डार्कन्स ऑन प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू लाइट, जब इसको रोशनी के प्रति लंबे समय तक ये सामने पड़ा रहेगा तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। एयर टाइट कंटेनर में से स्टोर किया जाता है, तो इसलिए हमेशा इसे लाइट से बचा के रखा जाता है। क्लोरप्रोमाज़ाइन हाइड्रोक्लोराइड जो है ये एक ओडरलेस वाइट और क्रीमी वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट है 179 से 180 डिग्री सेल्सियस, और ये डीकम्पोज हो जाता है ऑन एक्सपोज टू एयर। अगर हवा के संपर्क में ये आ गया तो ये ख़राब हो जाएगा, और अगर ये रोशनी के संपर्क में आ गया तो ये येलो हो जाएगा, पिंक हो जाएगा, और फाइनली ये जामनी हो जाएगा, वायलेट हो जाएगा। सो इट इज़ सॉल्युबल इन वाटर, अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म, इन तीनों में ये सॉल्युबल है, घुलनशील है। प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल है ईथर में और बेंजीन में। स्लाइटली एसिडिक टू लिटमस है, या लिटमस पेपर के प्रति एसिडिक रिएक्शन देता है। स्टोर्ड है, इसकी स्टोरेज जो एयर टाइट कंटेनर में ही करनी पड़ेगी और लाइट से इसे बचा के रखना पड़ेगा। यूजेस की बात करें तो जो क्लोरप्रोमाज़ाइन है ये सेडेटिव है, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ये डिप्रेस करेगा। एंटी एमेटिक है, एंटी प्रोरेटिक है। एंटी एमेटिक मतलब उल्टी आ रही है तो उसको रोकेगा। एंटी प्रोरेटिक है, खारिश वगैरह हो रही है, स्किन की प्रॉब्लम है तो ये वहाँ पे इसका इस्तेमाल है। सीरोटोनिन ब्लॉकिंग एंड वीक एंटी हिस्टामिनिक प्रॉपर्टीज़ हैं। इसको साइकोटिक कंडीशंस को कंट्रोल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, पेशेंट्स को शांत करने के लिए। एक्साइटमेंट और एजिटेशन कम कर देता है। जो नोज़िया और वोमिटिंग वगैरह किसी को हो रही है तो उसमें भी एंटी एमेटिक के तौर पे इसका यूज़ है। एडवर्स इफेक्ट्स की बात करूँ तो ड्राइनेस ऑफ माउथ, मुंह का सूख जाना, कॉन्स्टिपेशन, कब्जी हो जाना, यूरिनरी रिटेंशन, यूरिन का शरीर में ही रुक जाना, बाहर ना निकलना, ठीक है। और ये मिड्रियासिस में एक्चुअली जो आपके आँख के बीच की जो काला हिस्सा है उसके अंदर जो और एक काला हिस्सा नज़र आता है, जिसको आप उसका जो अपर्चर बोल सकते हो। जो जैसे ही वो रोशनी ज़्यादा में आता है तो वो छोटा होने लगता है, जैसे ही वो कम रोशनी में जाता है तो बड़ा होने लगता है। तो यहाँ पे मिड्रियासिस में वो बड़ा हो जाता है। तो ये कुछ इसके एडवर्स इफेक्ट हैं। प्रोक्लोरपिराज़ाइन जो है ये क्लियर पेल येलो विस्कस लिक्विड है, सेंसिटिव है लाइट को, वेरी सॉल्युबल है पानी में, वाटर में, फ्रीली सॉल्युबल अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म और ईथर में। मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो 228 डिग्री सेल्सियस है। वाइट और पेल येलो आलमोस्ट ओडरलेस क्रिस्टलाइन पाउडर के फॉर्म में भी आता है। वेरी स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, अल्कोहल जब पाउडर की बात करेंगे। प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल इन क्लोरोफॉर्म एंड ईथर, दोनों भी श्रेणियों में। इट इज़ स्टोर्ड इन एयर टाइट कंटेनर्स एंड इट इज़ ऑलवेज प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट। इसके जो यूज़ है, एक्शन है, एडवर्स इफेक्ट हैं जो क्लोरप्रोमाज़ाइन में हम पढ़ के आए हैं वही है।
ट्राइफ्लूपिराज़ाइन जो है ये क्रीम कलर्ड फाइन ओडरलेस स्लाइटली हाइग्रोस्कोपिक क्रिस्टलाइन पाउडर है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट है 242 से 243 डिग्री सेल्सियस एंड इट इज़ फ्रीली सॉल्युबल इन वाटर। इनसॉल्युबल है डाइल्यूट बेस में, ईथर में, बेंजीन में। इसे भी एयर टाइट कंटेनर्स में स्टोर किया जाता है और लाइट से प्रोटेक्ट करके रखा जाता है। यूजेस में ट्राइफ्लूपिराज़ाइन जो है जो ये फिनोथाइज़ाइन कैटेगरी का है, इसके एक्शंस, यूजेस, एडवर्स इफेक्ट्स और वो सब कुछ जो है वो क्लोरप्रोमाज़ाइन वाले हैं। थायोथिक्सिन जो है ये वाइट से टैन कलर्ड ऑलमोस्ट ओडरलेस क्रिस्टलाइन पाउडर है। अब इसमें कुछ कन्फर्मेशंस होती हैं, अगर आपने केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ी होगी, सिस कन्फर्मेशन, ट्रांस कन्फर्मेशन तो उसमें ये इसका जो सिस आइसोमर है उसका मेल्टिंग पॉइंट है 147 से 149 डिग्री सेल्सियस। जो इसका ट्रांस है आइसोमर उसका है मेल्टिंग पॉइंट 123 से 125 डिग्री सेल्सियस। और जो दोनों के बीच का है यानी सिस और ट्रांस आइसोमर है उसका है 114 से 118। प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल है पानी में, सॉल्युबल है डिहाइड्रेटेड अल्कोहल में 1 से 110 की रेशो में, और क्लोरोफॉर्म में 1 से 2 की रेशो में, ईथर में 1 से 120 की रेशो में। स्लाइटली सॉल्युबल एसीटोन में एंड इन मिथाइल अल्कोहल। इट इज स्टोर्ड इन एयर टाइट कंटेनर्स एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट। थायोथिक्सिन हाइड्रोक्लोराइड जो सॉल्ट है इसका, इट अकर्स एज अ वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर विद ए स्लाइट ओडर, soluble in water 1 in 8, alcohol and chloroform, but practically insoluble in acetone and ether. Soluble in, it is stored in airtight containers and protected from light. इसकी जो प्रॉपर्टीज़ वगैरह, यूजेस वगैरह है, इसके एडवर्स इफेक्ट्स हैं जो कि सारे क्लोरोप्रोमाज़ाइन वाले हैं। हैलोपेरिडोल जो है मेल्टिंग पॉइंट इसका 148 से 150 डिग्री सेल्सियस है। वाइट टू फेंट येलोइश कलर है इसका, ओडरलेस है, एमॉर्फस है एंड माइक्रोक्रिस्टलाइन पाउडर है। प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन अल्कोहल 1 in 50, इन सॉल्युबल इन क्लोरोफॉर्म 1 in 20 एंड स्लाइटली सॉल्युबल इन ईथर। इट इज़ ऑल्सो स्टोर्ड इन एयर टाइट कंटेनर्स एंड इट इज़ ऑल्सो प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट इन द सेंस सनलाइट। यूजेस की बात करूँ तो ये इसके सेम वही क्लोरोप्रोमाज़ाइन वाले इसके एक्शंस एंड यूजेस वगैरह है। मेजर ट्रैंकुलाइज़र है ये एक, और इसको यूज़ किया जाता है जब कोई एजिटेटेड स्टेट है, व्यक्ति कंट्रोल में नहीं आ रहा, टफ ज़्यादा हाथ पांव चला रहा है, ज़्यादा अग्रेसिव हो गया, तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसको यूज़ करने के बाद वो सेडेटिव एक्शन देता है और वो व्यक्ति बिल्कुल शांत हो जाए। एडवर्स इफेक्ट्स की बात करूँ तो फिर से वही कि भाई ब्लड डिस्क्रियासिस जो है खून के साथ इसकी मतलब कि जो इसके ब्लड के कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उसमें एक इम्बैलेंस आ जाता है। ट्राइपेरिडोल जो है मेल्टिंग पॉइंट इसका 200 से 202 डिग्री। ये एक बेटारोफिनोन है, क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है, सेडेटिव है, एंटीसाइकोटिक है, एक्साइटमेंट को, एजिटेशन को कंट्रोल करता है, साइकोमोटर डिस्टर्बेंसेस को कंट्रोल करता है और यूज़ किया जाता है मैनिया को और स्किज़ोफ्रेनिया को कंट्रोल करने के लिए। ऑक्सीपटाइन जो है ये एक न्यूरोलेप्टिक है, साइकोसिस के केस में यूज़ किया जाता है। इसके एडवर्स इफेक्ट्स फिनोथाइज़ाइन वाले। क्लोरडाइजिपॉक्साइड जो है लाइट येलो कलर्ड कंपाउंड है, मेल्टिंग पॉइंट 236 से 237 डिग्री सेल्सियस। और इसका जो सॉल्ट है क्लोरडाइजिपॉक्साइड हाइड्रोक्लोराइड जो है, इसको एयर टाइट कंटेनर्स में स्टोर करके रखा जाता है और लाइट से प्रोटेक्ट किया जाता है। ये सेडेटिव है, माइनर ट्रैंकुलाइज़र है, लेकिन इसकी आदत लग सकती है, एडिक्शन हो सकती है। डायज़ेपाम, ये सब ने नाम सुन रखा हो। वाइट और येलो ओडरलेस क्रिस्टलाइन पाउडर फॉर्म में 125 126 डिग्री सेल्सियस इसका मेल्टिंग पॉइंट। स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, soluble in alcohol, freely soluble in chloroform, stored in airtight containers, protected from light. यूज़ की बात करूँ तो डायज़ेपाम जो है ये एंटी कन्वल्सेंट है, एंटी एंग्जाइयोलाइटिक है, सेडेटिव है, मसल रिलैक्सेंट है,
एमनेस्टिक प्रॉपर्टी। कुल मिला के ये उस व्यक्ति को शांत कर देगा। डायज़ेपाम का इंजेक्शन जो है एंग्जाइटी और टेंशन स्टेट में इसका इस्तेमाल होता है। कंट्रोल करता मसल स्पैज़म वगैरह को, व्यक्ति को शांत करेगा कुल मिला के। इवन कि उसको माइनर सर्जरी के टाइम पे भी दिया जाता है, छोटी मोटी सर्जरी में डायज़ेपाम ही दे देते हैं, एंडोस्कोपी वगैरह में। डेंटिस्ट्री में भी पेशेंट को शांत करने के लिए डायज़ेपाम का इस्तेमाल होता है। प्रोलॉन्ग्ड यूज़ से फिर बंदा नशेड़ी हो जाता है। लोराज़ेपम जो है वाइट ओडरलेस क्रिस्टलाइन पाउडर है। मेल्टिंग पॉइंट इसका 166 से 168 डिग्री सेल्सियस। प्रैक्टिकली इट इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर, स्पेरिंगली सॉल्युबल इन अल्कोहल, स्लाइटली सॉल्युबल इन क्लोरोफॉर्म। सिमिलरली एयर टाइट कंटेनर में स्टोर किया जाता है, लाइट से प्रोटेक्ट किया जाता है। और जो लोराज़ेपम है वो बेंजोडाइज़ेपिन है। एडवर्स इफेक्ट्स जो है इसके वैसे ही हैं जो कि डायज़ेपाम। मेप्रोबामेट जो है वाइट ओडरलेस क्रिस्टलाइन पाउडर है। 104 से 106 डिग्री सेल्सियस इसका मेल्टिंग पॉइंट है। बिटर टेस्ट है इसका, विशेष तरह का कड़वाहट है इसमें। स्लाइटली सॉल्युबल है पानी में, ईथर में, सॉल्युबल है अल्कोहल में, 1-in-7 एंड एसीटोन। वैसे ही इसको एयर टाइट कंटेनर्स में स्टोर किया जाता है। यूज़ की बात करूँ तो ये एंग्जाइटी और टेंशन के टाइम में इसका इस्तेमाल होता है। मसल रिलैक्सेंट भी है ये। इसका जो साइड इफ़ेक्ट है वो ड्राउजीनेस, नींद जैसे आना, नौजिया, वोमिटिंग, डायरिया, ये वीकनेस, हेडेक, डिजीनेस वगैरह, ये सब बाद की चीज़ें हैं। डिस्टर्बेंसेस ऑफ विज़न भी बाद की चीज़ें। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, दिस वाज द ट्रैंक्विलाइजर्स। स्टे सेफ।